जब मूसा और ईसा की औलादें एक हो सकती हैं तो क्या मुसलमान हमारे मोहम्मद के उम्मती, हमारे नबी की उम्मती, क्या वो एक नहीं हो सकते? अरे इसके लिए एक हो जाए। लेकिन आज मुसलमान इस्लाम के लिए भी एक नहीं होया। अभी कुछ दिन पहले लगातार कुरान जलाई गई, मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, हाथ जोड़ता रहा, लेकिन कोई मुसलमान एक नहीं हुआ। आज उनकी उम्मत पे वार है, मस्जिद अक्सा पे वार है, खतरा मंडरा रहा है। कभी भी मस्जिद पे कुछ भी ये लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या मुसलमान कुरान के लिए भी एक नहीं हो सकता? मूसा और ईसा की औलाद एक हो सकती है तो हमारे नबी की उम्मत कहाँ सो रहे हैं? कौन से टिकटॉक में मुजरा गा रहे हैं? सोच रहा हूँ अमेरिका और रूस से हमें सहायता मिल जाएगी, आज हम फिलिस्तीन खत्म करवा दे तो कल सऊदी भी नहीं बचेगा। फिर तो फिलहाल मस्जिद अक्सा को तुमने बचाने के लिए एक नहीं हो पा रहे हो तो क्या मक्का मदीना बचाओगे? कि फिलिस्तीन में कुछ हुआ है, वहाँ बच्चे मर रहे हैं, वहाँ कैसे क्या है। फिर उनको 72 वाला इतिहास पढ़ना चाहिए, मैदान करबला का। अगर इतनी बड़ी उम्मत नबी ने खड़ी कर दी और फिर भी डर रहे हो तो शर्म आनी चाहिए। नबी भी फिर तुम पे लानत देंगे। इसीलिए आज जालिम बादशाह हुकूमत कर रहा है मुसलमानों पर, क्योंकि वो अपने नबी पे भरोसा छोड़ दिया है। वो अमेरिका और ये इजराइल और इन लोगों को और इन सब देशों के साथ जो है अपना रहनुमा मानने लगा है। एक बार छोड़ो तो, ले लिया आपका माइक। ये माइक किसका था? तुम्हारा। तुम 1948 में आए भूखे नंगों की तरह। ये है फिलिस्तीन कि भाई हमें फिलिस्तीन में जगह दे दो, हम भूखे हैं। हम फोटो दिखाएंगे कैसे भूखे थे, हम बिल्कुल लाचार है। तो मुसलमान जो कुरान को मानता था, जो कि फिलिस्तीनी सच्चे मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं, हमने सही बताए, नमाज पढ़ते वक्त उनको लाते पढ़ते रह जाती हैं, वो बैठे रहते थे लेकिन उठते नहीं थे। वो कभी कभी औरतों को घसीट लिया जाता, लेकिन वो मस्जिद की तरफ भागती थी। यहाँ के मुसलमान तो उसको रियल मस्जिद यहाँ नहीं मिलता। रुकिए, ये फिलिस्तीन था। जैसे ही हमने आपको ये माइक एक थोड़ा जगह आपको इस माइक का दे दिया कि भाई आप इतने में रहो, बाकी हम सब आपको सहारा देंगे। अब आपने कब्जा ही कर लिया, तो आप अगर इस माइक को अपने पास लेने के लिए पकड़ो, माइक लेने के लिए संघर्ष करोगे तो क्या उसे हमें आतंकवादी, तुम आतंकवादी मानोगे अपने आप को? आतंकवादी गतिविधि कहोगे? तो ये तो भाई तुम्हारा है ना, तुम लोग संघर्ष कर रहे हो, हमने छीन रहे हो, लड़ रहे हो। और जबकि मस्जिद अक्सा जहाँ पे 1,24,000 नबियों को नमाज अदा कराई गई थी हरम से, और कितनी वहीं से उन्होंने जन्नत का रास्ता तय किया था हमारे नबी ने। जब अल्लाह ने ही कह दिया कि लास्ट पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब है, तो वहीं से तो बात खत्म ही हो गई ना। इसमें तो आयत भी पढ़ी है कुरान में, पढ़ लिया करो बेशर्मो, पढ़ो, उसमें आयत भी है। बोलनी मैं तो इजराइल की छत हूँ, मेरा भारत की पीठ के साथ। अरे बेशर्मो, पर जान तो लो इजराइल क्या है। आप किसी को मस्जिद आने से रोकोगे, किसी को भगाओगे, मारोगे, उनकी महिलाओं को कत्ल करोगे, चलते हुए लोगों को गोली चला दोगे। आपने जुल्म नहीं किया। अब और फिलिस्तीन के मुसलमानों से हम कहेंगे कि अल्लाह आपको और ताकत दे, और ताकत दे, इतनी ताकत दे कि अकेला फिलिस्तीन ही सच में सब मुसलमानों के अंदर में इस्लाम जिंदा करता है। जब मूसा और ईसा की औलादें एक हो सकती हैं तो क्या मुसलमान हमारे मोहम्मद के उम्मती, हमारे नबी की उम्मती, क्या वो एक नहीं हो सकते? अरे वो इसके लिए एक हो जाए ना, इसके लिए एक हो जाए, क्योंकि लास्ट पैगंबर है उन्हीं के यहां से। वो क्यों डर रहे हैं? उनकी उम्मत के लिए जन्नत खुली है, क्योंकि वो लास्ट पैगंबर उन्हीं, जो इनकी उम्मत को मानेगा, जो अल्लाह उनके रसूल को मानेगा, वही जाएगा अल्लाह से बात करूंगा, वही पहुंचेगा जन्नत में, वही सब नबी वहीं बैठेंगे और तब वहां पे फैसला होगा। लेकिन आज मुसलमान इस्लाम के लिए भी एक नहीं होया। अभी कुछ दिन पहले लगातार कुरान जलाई गई, मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, हाथ जोड़ता रहा, लेकिन कोई मुसलमान एक नहीं हुआ। आज उनकी उम्मत पे वार है, मस्जिद अक्सा पे वार है, खतरा मंडरा रहा है। कभी भी मस्जिद पे कुछ भी ये लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या मुसलमान कुरान के लिए भी एक नहीं हो सकता? जब मूसा और ईसा की औलाद एक हो सकती है तो हमारे नबी की उम्मत कहाँ सो रहे हैं? कौन से टिकटॉक में मुजरा गा रहे हैं? अब मूसा ईसा की औलाद मतलब आप इसकी बात कर रहे हैं?
क्रिश्चियन और यहूदी की बात देखो कर रहे हैं। तुमको बता दे, जितना तुम पढ़े नहीं होगे उतना हम तुमको बता देंगे, इसीलिए हम पूरा संक्षेप में नहीं कहना चाहते। हम बार बार पागल नहीं है कि वही बात कहते रहेंगे। मुसलमान के पास बुद्धि नहीं है क्या जो हमारी बात समझ नहीं पा रहा है? हाँ, तो आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं समझो पहले। हाँ। हम कह रहे हैं क्यों नहीं, कहाँ है सऊदी, कहाँ है इराक, कहाँ है जद्दा, कहाँ है इतनी बड़ी बड़ी कंट्रियां? बताइए बहरीन और यूएई ने इजराइल का समर्थन दे दिया, टर्की ने उसको देश माना था 1951 में। क्या ये इस्लाम से गद्दारी नहीं है? अपने नबी से गद्दारी नहीं है? अपने ही उम्मतियों को मारे कौन से स्वर्ग का सिंहासन ले लोगे भाई? कौन सा? लेकिन आज सोच रहा हूं अमेरिका और रूस से हमें सहायता मिल जाएगी, आज हम फिलिस्तीन खत्म करवा दे तो कल सऊदी भी नहीं बचेगा फिर तो। आज अगर आज मस्जिद अक्सा को तुमने बचाने के लिए एक नहीं हो पा रहे हो तो क्या मक्का मदीना बचाओगे और क्या इस्लाम बचाओगे? मैं चैलेंज करता हूं मुसलमानों को, अगर गैरत हो तो जाग जाए, एक हो जाओ, आए उन्होंने कुरान के दायरे पे। तो फिलिस्तीन के मुसलमान तो एक है ना, लड़ रहे हैं ना वो, बाकी यहाँ के मुसलमान नहीं है क्या? हाँ। बाकी और कई मुसलमान नहीं है क्या? पागल उगल की बात करते हो दुआ क्या? कर रहे हैं यहाँ के मुसलमान, हैं? दुआ कर रहे हैं। टिकटॉक पे अभी भी रील जारी है, मैं तमाम मुसलमानों को देख सुनता हूँ ट्विटर पे। हाँ। इंडिया के भी कहीं के भी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। फिलिस्तीन में रोज हंसते हैं, बात करते हैं, नॉर्मल जैसे जिंदगी जी रहे हैं। उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि फिलिस्तीन में कुछ हुआ है, वहाँ बच्चे मर रहे हैं, वहाँ कैसे क्या है। हमें लगता है फिर उनको 72 वाला इतिहास पढ़ना चाहिए, मैदान करबला का। अगर इतनी बड़ी उम्मत नबी ने खड़ी कर दी और फिर भी डर रहे हो तो शर्म आनी चाहिए। नबी भी फिर तुम पे लानत देंगे। इसीलिए आज जालिम बादशाह हुकूमत कर रहा है मुसलमानों पर, क्योंकि वो अपने नबी पे भरोसा छोड़ दिया है। वो अमेरिका और ये इजराइल और इन लोगों को और इन सब देशों के साथ जो है अपना रहनुमा मानने लगा है। सऊदी क्या कर रहा है, इराक जद्दा क्या कर रहा है, और भी इस्लामिक कंट्री। अरे भाई 57-56 इस्लामिक कंट्रियां में कोई नहीं बोल पा रहा ईरान के अलावा। इसका मतलब कि आप अपने कौम से गद्दारी कर रहे हो, नाफरमानी कर रहे हो, अल्लाह के बंदों को नहीं बचा रहे हो, अल्लाह से नाफरमानी कर रहे हो। लेकिन जो फिलिस्तीन में लड़ रहे हैं हमास, आप उसको आतंकवादी संगठन क्यों नहीं मानते? क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की जो यूरोप की मीडिया, यूरोपियन मीडिया है, वो सीधे आतंकवादी कहती है। देखो मैं कहती है क्योंकि इजराइल मैं तुमको एक बात बताता हूँ, आज जनता समझ जाएगी, तुम्हारा पागलपन मैं दूर करता हूँ। ये माइक हमें दे दो। नहीं। ये बस छोड़ो तो। अच्छा, ले लिया आपका माइक। ये माइक किसका था? तुम्हारा। तुम 1948 में आए भूखे नंगों की तरह। ये है फिलिस्तीन कि भाई हमें फिलिस्तीन में जगह दे दो, हम भूखे हैं। हम फोटो दिखाएंगे कैसे भूखे थे, हम बिल्कुल लाचार है। तो मुसलमान जो कुरान को मानता था, जो कि फिलिस्तीनी सच्चे मुसलमान है, सच्चे मुसलमान है, हमने सही बताए, नमाज पढ़ते वक्त उनको लाते पढ़ते रह जाती हैं, वो बैठे रहते थे लेकिन उठते नहीं थे। वो कभी कभी औरतों को घसीट लिया जाता लेकिन वो मस्जिद की तरफ भागती थी। यहाँ के मुसलमान तो उसको रियल मस्जिद यहाँ नहीं मिलता। रुके ये फिलिस्तीन था। जैसे ही हमने आपको ये माइक एक थोड़ा जगह आपको इस माइक का दे दिया कि भाई आप इतने में रहो, बाकी हम सब आपको सहारा देंगे। अब आपने कब्जा ही कर लिया, तो आप अगर इस माइक को अपने पास लेने के लिए पकड़ो, माइक लेने के लिए संघर्ष करोगे, तो क्या उसे हमें आतंकवादी, तुम आतंकवादी मानोगे अपने आप को? आतंकवादी गतिविधि कहोगे? तो ये तो भाई तुम्हारा है ना, तुम लोग संघर्ष कर रहे हो, हमसे छीन रहे हो, लड़ रहे हो। और हमास वहीं के लोग हैं, वहाँ चुनाव भी लड़ते हैं और वहाँ उनकी हुकूमत भी चलती है, तो वो अपने ही लड़ रहे, तो क्या गलत कर रहे हैं? मीडिया कह रही है ना आतंकवादी, पूरी मीडिया आप देख। तो तुम्हारे पास और कोई काम है? अरे हम थोड़ी कह रहे हैं, मीडिया कह रही है। तो तुम कौन हो फिर? तुम मीडिया नहीं हो। क्रांतिकारी मीडिया के लोग हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो वहाँ पहुँच गया है, दिखा रहा है। देखो भाई तुम पे ही ज्यादा चल रही है। मोदी ने यूट्यूब बनाया, तुम ही लोगों को देख के बनाया, तुम लोग हिम्मत मत हारना। अच्छा, दबाने बोल रहे हैं किसका? हम सब कुछ दबा देंगे, परेशान ना हो, हम सब दबाएंगे। रुको थोड़ा शांति रखो बस। जब ये मसला आता है, चलिए वो भी छोड़ दीजिए, आप जरा सा उसको भी हटा दीजिए। अब आते हैं, अगर मान लीजिए तरावी पढ़ते वक्त किसी मुसलमान को लात मारना जायज है इस्लाम में? किसी भी अल्लाह, किसी भी नबी के किसी भी उम्मत ने ऐसा कोई करने को कहा गया है कभी भी? आप लोग बताइए। और जबकि मस्जिद अक्सा जहां पे 1,24,000 नबियों को नमाज अदा कराई गई थी हरम से, और कितनी वहीं से उन्होंने जन्नत का रास्ता तय किया था हमारे नबी ने। तो आप सोचो। लेकिन मुसलमान हाय
लो अदा तो करना भूल ही गया है। तो मस्जिद अक्सा के आसपास की जमीन वो भी तो मानते हैं। अरे तो भैया उनका भी अकीदा है। किसका, मैं कह रहा हूँ एक बाप की ही, एक ही केस है और एक ही मसला है। लेकिन मैं मसला ये भी नहीं है, मैं बाबा कह रहा हूँ, चाहे ये मसला किसी यहूदी से पूछ लो, मसला ये है कि उनको ये है कि अंतिम जो नबी हैं, जो लास्ट जो नबी आएंगे वो मेरी उम्मत से आएंगे। अच्छा, यहूदी समझते हैं। यहूदी समझते हैं, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो, जब अल्लाह ने ही कह दिया कि लास्ट पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब है, तो वहीं से तो बात खत्म ही हो गई ना। इसमें तो आयत भी पढ़ी है कुरान में, पढ़ लिया करो बेशर्मो, पढ़ो, उसमें आयत भी है कि जब मैंने ही कह दिया, मैं भाई इस्लाम का मतलब अल्लाह, पहले अल्लाह फिर इस्लाम। और मुसलमान के लिए 5 चीजें, ईमान, जकात, ईमान, नमाज, जकात, सदका, और लास्ट में हज कर पाओ तो कर पाओ, लूट के मत कर लेना, जायज ही नहीं होगा। तो इतनी पाबंदियां अगर दी गई है और आपको इतनी बड़ी उम्मत में तैयार किया गया है, तो आज एक होने में प्रॉब्लम क्यों है? क्यों नहीं एक हो पा रहे हो तुम लोग? क्यों मरने दे रहे हो अपने लोगों को? अरे पैदल कूच करो, गाड़ी से कूच करो, पैसा लगाओ, वहाँ खाना पहुँचाओ, लाइट पहुँचाओ। डर नहीं लग रहा है मुकदमा लग जाएगा, भड़का रहे हैं आप लोग का? तो अभी कौन सा मुकदमा नहीं लगा है? मुकदमा है आप पे? अभी भी मुकदमा पे ही जी रहे हैं, अगले भी मुकदमे पे जिएंगे। बस ऊपर वाला मुकदमा ना लगा है, नीचे वाला लगा तो मुकदमे। जो मीडिया में योगी जी चल रहा है कि जो हमास के लोग हैं, जो फलस्तीन के लोग हैं, इजराइल बेगुनाहों को मार रहे हैं, यही देखा जाए। मणिपुर में कुकियों के साथ कौन कर रहा है? जो कुकीज है, जो मणिपुर में हुआ, जो गांजा पट्टी जाके वहां पहुंच गए चढ़े प्लेन से, वो मणिपुर नहीं पहुंच पा रहे हैं क्या? दलालो, वहां ही पहुंचो ना, वहां भी दिखाओ। फिलिस्तीन की मसलों को तुम ये आजकल के एंकर बुलेटे बैठा के शांता जी गाना सुना रहे, वो बताएंगे फिलिस्तीन गाने का मैटर, ना पढ़े हैं, ना लिखे हैं, ना पता है, ना विदेश नीति पता है। आए एक भी बात करे, रूप क्या इलाका बोलनी, मैं तो इजराइल की छत हूँ, मेरा भारत की पीठ के साथ है। अरे बेशर्मो, पर जान तो लो इजराइल क्या है और तुम कौन हो और तुम किसका साथ दे रही हो? तुम दुनियावी दुनिया देनी जीने आई हो क्या? ये दुनियावी दुनिया जीने के लिए नहीं थी, बात के लिए थी। पंडित जी अगर फिलिस्तीन में होते तो क्या करते हैं? जंग लड़ते हो क्या करते? किससे? इजराइल से। तुम्हें लड़ते? इजराइल लड़ते जंग, और लोगों को बुलाते, आह्वान करते। लेकिन कुछ लोग हैं जो मतलब संगठन है हमास, उसे आतंकवादी संगठन कहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने भी आतंकवादी कहा है कि आतंकवादी हमला हुआ है इसराइल पे। इसे कैसे देखते हैं? आतंकवादी आपकी बात करना कि आतंकवादी हमला नहीं है। आतंकवादी हमला कसाब वाला था, आतंकवादी हमला पुलवामा था, आतंकवादी हमला 26/11 वही सब में हमले थे। संसद हमला था आतंकवादी, जहाँ पे लोगों को टारगेट किया गया। यहाँ तो इजराइल खुद ही आ बैल मुझे मार, आप किसी को मस्जिद आने से रोकोगे, किसी को भगाओगे, मारोगे, उनकी महिलाओं को कत्ल करोगे, चलते हुए लोगों को गोली चला दोगे। आपने जुल्म नहीं किया। अब अगर आप जुल्म कर रहे हो तो याद रखना कि जिस दिन मुसलमान जाग गया, अभी तो खैर सो रहा है, मैं बहुत दुखी से साथ कह रहा हूँ, सो रहा है। अमेरिका पे साथ ही नहीं देगा ना इजराइल का। हाँ। वो इस्लामिक कंट्री से बिगाड़ नहीं कर पाएगा इजराइल के लिए। अभी तो दे रहा है। अरे तो भैया अभी आप एक नहीं हो तो आपका साथ क्यों देगा वो? जिस दिन आप एक होके उसके साथ में जाओगे, वो कहेगा भाई ऐसा करो कि इन सबका मेन काम मेरा है, तेल का मामला, तुमसे एक से मेरा कुछ काम नहीं चल पा रहा। वो तो डराने के लिए ही रखा है आप लोगों को। आप खत्म कर दो इजराइल, देखिए फिर अमेरिका आपकी सुनता है ये नहीं सुनता। जब तक आप डरोगे तब तक डराया जाएगा। मैं इतना तुच्छ गरीब सब प्राणी समझ सकता हूँ इस बात को, थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर। तो क्या हमारे देश के मुसलमान नहीं समझ सकते? हमारे विश्व के मुसलमान नहीं समझ सकते? ये मसला हिंदुस्तान से है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जिस हिंदुस्तान में रहता हूँ वहाँ हिंदू मुसलमान की परंपरा है। वहाँ चाहे कोई भी मर रहा हो, मर इंसान रहा है। लेकिन पंडित जी एक बात बताइए कि जिस तरह से अगर फिलिस्तीन खत्म हो जाता है, जैसे धीरे धीरे खत्म हो गया नक्शे में आपने देखा, क्योंकि वो अगर फिलिस्तीन खत्म होता है, जो आस पास जॉर्डन है, लेबनान है, मिस्र है, क्या होगा इस कंट्री? ये भी खत्म होंगे। ये चुप बैठे रहिए, बस आप चुप होकर बैठे रहिए, देखिए आप भी खत्म होंगे। आपको भाई देखो टर्की जैसे देश, बताइए मैं क्या ही बोलूं। कोई तस्वीर दिखा रहे थे कि यहूदी आए थे फिलिस्तीन, जैसे मुसलमानों ने रहने की जगह दी थी। देखिए मैं बताता रहा हूँ ना, इनकी हालात ऐसे गली कुत्ता नहीं होता है। ये देखो हिटलर ने भगाया था। ये देखो, ये देखो, क्या मैं दिखा दूं, देखो इधर भी। हाँ देखिए ऐसे थे ये लोग, आधे भूखे नंगे, और इनको शरण दी गई थी। मुसलमान ये शरणार्थी हैं,
ये कहीं भी फिलिस्तीनी नहीं हो सकते। और फिलिस्तीन का जो इतिहास देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं अच्छा कभी फिलिस्तीनियों ने मना किया कि तुम वहाँ पे इबादत ना करो या दीवार पे जाके ना रो या कभी कोई काम ना करो, तो आप क्यों नहीं मान रहे हो? तो फिर मैं कहूँगा लास्ट में, जब ईसा और मूसा की औलादें एक हो सकती है तो फिर हमारी नबी की उम्मतें कहाँ सो रही हैं? तो आखिर में क्या अपील करेंगे प्रधानमंत्री से कि जंग को रोकवा? हाँ, प्रधानमंत्री से अपील नहीं करने वाले, लेकिन प्रधानमंत्री से इतना जरूर कहेंगे कि सभी प्रधानमंत्रियों के आप स्टेटमेंट अगर देखे होते और आप अगर स्वतंत्रता सेनानियों की बात जानते होते और देश में क्रांतिकारियों की लड़ाई जानने होते तो आप फिलिस्तीन का साथ देते। और फिलिस्तीन के मुसलमानों से हम कहेंगे कि अल्लाह आपको और ताकत दे, और ताकत दे, इतनी ताकत दे कि अकेला फिलिस्तीन ही सच में सब मुसलमानों के अंदर में इस्लाम जिंदा कर पाए। अच्छा, आप योगी हैं, पंडित भी हैं और बात मुखर होकर रखते हैं, अल-अक्सा के लिए आप दुआ करेंगे कि अल-अक्सा की हिफाजत अल्लाह फरमाए, क्योंकि दुनिया मुसलमान जो है असल लड़ाई उसी के लिए लड़ता है। देखिए, मस्जिद अक्सा है, उसकी बात तो अल्लाह करेगा ही करेगा। अल्लाह अपने बंदों की, मैं तो अल्लाह से ही दुआ कर रहा हूँ, हाँ, उन नबी से दुआ कर रहा हूँ, उनके महबूब से दुआ कर रहा हूँ कि वो अपने बंदों पे रहमत बनाए रखे और इतनी ताकत फिलिस्तीन को दे कि फिलिस्तीन के बाद इतनी ताकत हो कि वो अकेले ही पूरे मुसलमान कंट्रियों को एक कर ले अपनी ताकत से।